आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें बताना है कि एवोल्यूशन की मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के हिसाब से इनमें से कौन से फैक्टर एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये तो हमें काफ़ी समय से पता है कि टाइम के साथ सभी लाइफ फॉर्म्स में एवोल्यूशन की प्रोसेस से कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, लेकिन ये एवोल्यूशन किस मैकेनिज्म से होता है या ये चेंजेस किस रीज़न से होते हैं, इसके लिए हमें अलग अलग साइंटिस्ट डिफरेंट थ्योरी देते हैं। इसमें से चार्ल्स डार्विन नाम के ब्रिटिश नेचुरलिस्ट की नेचुरल सिलेक्शन नाम की जो थ्योरी है, इसको काफ़ी वाइडली माना जाता है, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से एक पॉपुलेशन में मिलने वाली छोटी छोटी इनहेरिटेबल वेरिएशंस के बेसिस पे एवोल्यूशन होता है, क्योंकि इनमें से कुछ वेरिएशंस ऐसी भी होंगी जो उस ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को एनहांस करेंगी या इसको सरवाइव करने में हेल्प करेंगी, और इसी तरह की फ़ायदेमंद वेरिएशंस को नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से प्रिजर्व कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं इन्हें एग्जिबिट करने वाले ऑर्गेनिज्म को फेवर किया जाएगा और ये ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएगा। तो हमारी जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, असल में ये चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को भी मानती है, लेकिन सिर्फ डार्विन के थ्योरी पे ये बेस नहीं है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हम और भी कई फैक्टर्स को लेते हैं, जैसे हेरिडिटी और जीन्स के बारे में भी, जो डार्विन को उस समय पर पता नहीं था, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि डार्विन खाली कहते थे कि स्मॉल इनहेरिटेबल वेरिएशंस की वजह से जिसकी फिटनेस ज़्यादा होती है वो प्रिजर्व होता है, लेकिन ये इनहेरिटेबल वेरिएशंस किस तरीके से पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को पास ऑन करते हैं सक्सेसिव जनरेशन्स में, इसके बारे में इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, या हेरिडिटी और जीन्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हम एक तरह से कह सकते हैं, जो हमारे पास मॉडर्न नॉलेज आई है चार्ल्स डार्विन के समय के बाद, उसका एक कॉम्बिनेशन है डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के साथ। तो यहाँ पर पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी हम कंसिडर करते हैं, इसे भी एवोल्यूशन का एक कारण मान सकते हैं, क्योंकि डार्विन ने तो स्मॉल इनहेरिटेबल वेरिएशंस कहा था, मगर असल में ये वेरिएशंस जीन्स की वजह से होती हैं और जीनोटाइप की वजह से ही फिनोटाइप में अपीयर होती हैं, ये अब हमें मालूम है। नेचुरल सिलेक्शन को तो इसमें इंक्लूड करेंगे ही, और साथ में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को भी हम स्पीशिएशन या एवोल्यूशन में एक फैक्टर मान सकते हैं, क्योंकि अगर दो पॉपुलेशंस आपस में सेपरेट हो जाए, इस तरह से उनके बीच में कोई बैरियर आ जाए कि वो इंटरब्रीड ना कर पाए, तो समय के साथ एवोल्यूशन की प्रोसेस से उनमें जीन फ्रीक्वेंसी इतनी बदल जाएंगी, वो आपस में इतने डिफरेंट हो जाएंगे कि कुछ समय बाद वो इंटरब्रीड कर ही नहीं पाएंगी, अलग अलग स्पीशीज उनकी बन जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हम मार्क कर सकते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो आज की डेट में हम एवोल्यूशनरी थ्योरी मानते हैं, वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और हमारी मॉडर्न नॉलेज का एक कॉम्बिनेशन है, इसीलिए दिए गए सभी फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।